अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के इकोनॉमिक और अमेरिका की गुलामी के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। तबाह हो चुका है पाकिस्तान, किस तरह घिसट रहा है और ऐसे इस वक्त एक प्रॉब्लम में फंस गया है आसिम मुनीर कि जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। देखें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फिगर्स रिलीज़ किए गए हैं अमेरिका की तरफ से कि 2001 से 2023 तक 20 सालों में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा किसकी मदद की। तो अफ़गानिस्तान 145 बिलियन डॉलर, इज़राइल, इराक, ये टॉप 3 हैं। इज़राइल तो समझ में आता है कि अमेरिका की एक स्टेट है ये। अफ़गानिस्तान और इराक भी समझ में आता है कि यहाँ दोनों में अमेरिका की फ़ौजें लड़ रही थी, तो वो डेवलपमेंट के नाम पे इसके उस पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था। 3 मुस्लिम कंट्री जो रिसीव कर रहे थे अमेरिका की इतनी बड़ी एड, वो हैं इजिप्ट, जॉर्डन और पाकिस्तान। ये 3 अमेरिका के सबसे बड़े पिट्ठू हैं। इजिप्ट और जॉर्डन को इसलिए वहाँ रखा है ताकि इज़राइल को सिक्योरिटी मिले और उस इलाके की पॉलिटिक्स पे कंट्रोल किया जा सके इन 2 मुसलमान अरब देशों की तरफ से। और यहाँ पे पाकिस्तान इसलिए कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, इन सब पे चेक रखने के लिए पाकिस्तान को 23 बिलियन डॉलर मदद मिली है। लोन अलग है, IMF वगैरह की जो लोन हैं वो अलग हैं। अजीज दोस्तों, अब पाकिस्तान एक तरफ तो चाइना से इतने साल तक पैसे लेता रहा और चाइना का बिल्कुल बिस्तर गर्म करता रहा, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप आया और उसने आसिम मुनीर को पुचकारा तो कुत्ते की तरह भागता हुआ वो वहाँ पे गया। अब चाइना को क्या मुंह दिखाए। तो अजीज दोस्तों, ये कोई नया नहीं था कि आसिम मुनीर, बाकी सब तो ज़ियाउल हक से अब तक, अयूब खान से अब तक सारे आर्मी चीफ इसी तरह करते रहे, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आया तो आसिम मुनीर उसके पुचकारने पे आ गया। नहीं, जो बाइडेन की जब सरकार थी एंड पे और आसिम मुनीर नया नया आर्मी चीफ बना था, नदीम अंजुम नया नया DG ISI बना था, तो इनको अमेरिका के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बुलाया था। और इस पिक्चर से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आसिम मुनीर किस तरह अदब बना के ऐसे हाथ रख के खड़ा है उसके सामने। ये पाकिस्तान में इतना बड़ा फरौन बन रहा है, इतना बड़ा दहशत की अलामत बन रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलान है ढुमकाने। वहाँ पे देखें किस तरह खड़ा है। और नदीम अंजुम की बॉडी लैंग्वेज देखें कि जैसे गुलाम नहीं होता डरा हुआ, ऐसे ऐसे खड़ा है। ये बाइडेन का फॉरेन सेक्रेटरी था, ट्रंप का नहीं। तो अजीज दोस्तों, गुलाम हैं ये अमेरिका के, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने जब बुला के ये प्लान दिए थे जो मेन, उसमें सबसे बड़ा प्लान मिनरल नहीं था, सबसे बड़ा प्लान था कि अब हम गज़ा में, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा था कि गज़ा को अमेरिका ले रहा है और अमेरिका वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाएगा, सारे फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालेगा और वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन फ्रेंच रिवेरिया जैसा बनाया जाएगा वगैरह वगैरह, और अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके वो पूरा टूरिस्ट एरिया बनाएगा। मकसद इसका यही था कि किसी तरह इज़राइल को वहाँ पे सिक्योरिटी मिले। तो उस मकसद के लिए इसने पहला काम ये किया कि चूँकि एतराज़ किया जाता है कि इज़राइल की आर्मी हमास पे और फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रही है, तो मुस्लिम आर्मी लाई जाए। तो उसके लिए सऊदी अरब तैयार नहीं हुआ, इमारात तैयार नहीं हुआ, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान नहीं तैयार हुए, इराक तो ज़ाहिर है सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो 3 पिट्ठू कंट्री जो मैंने शुरू में आपको एड लेने वाले बताए, इजिप्ट, जॉर्डन, पाकिस्तान। अब आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप बुलाता है आसिम मुनीर को, ये प्लान रखता है कि अब वहाँ पे हम तुम्हारी आर्मी लगाएंगे। फौरन मान के आ गया। उसने सोचा पाकिस्तानी तो साले बेवकूफ़ हैं, मैं जैसे बोलूँगा वैसे।
इस्लाम का नारा लगा कि ये वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन वापस आया तो सिचुएशन चेंज थी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक शिप में बैठ के गजा गए, 2 बार गिरफ्तार होकर डिपोर्ट हुए ग्रेटा थुनबर्ग के साथ। मौलवियों ने, खबर मिल गई इनको कि ये तो इजराइल का कोई ड्रामा है, मौलवियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब अमेरिका से इनकी जो डील हुई थी आसिम मुनीर की, वो ये थी कि जनवरी 2026 में पाकिस्तान अपने पहले 1500 फौजी भेजेगा गजा, इसके बाद और भी भेजेगा, लेकिन जून 2026 में 1500 फौजी की पहली बैच जाएगी और उनको सैलरी अमेरिका देगा, जिसमें से $500 पर सोल्जर सैलरी मिलेगी, जिसमें से $300 इजराइल देगा और $200 अमेरिका देगा। ये सब तय हो गया। अब जनवरी सर पे खड़ा है और पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, लब्बैक को तो इन्होंने तोड़ दिया, फोड़ दिया है सब कुछ, लेकिन जमात इस्लामी और मौलाना फजलुर रहमान की देवबंद जमीयत इस्लाम, ये लब्बैक नहीं है। लब्बैक पाकिस्तान आर्मी की क्रिएटेड जमात थी, अभी 10 साल नहीं हुए इसको, तोड़ दिया, अपने ही क्रिएटेड थे सब कुछ। ये जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम देवबंद, ये दोनों अंग्रेज़ों ने बनाई थी ब्रिटिश इंडिया में। उनकी बुनियादें मजबूत हैं, इनके हजारों, दसियों हजारों मदरसे हैं। लब्बैक तो टूटा फूटा एक वो था, हवा का झोंका। लब्बैक के टेररिस्टों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, जैसे जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के स्टूडेंट्स बाकायदा टेरर कैंप चलाते हैं दर्जनों, जहां पे बाकायदा इनके स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। कोई बात नहीं कि सिडनी में बोंडाई बीच के ऊपर जो साजिद अकरम और नवेद अकरम थे, बेशक इंडियन हैदराबाद से, लेकिन ट्रेनिंग वो आईसिस के कैंप फिलीपीन में लेके आए थे। अब आप मुझे ये बताएं कि आईसिस 2 हिस्सों में बांट लें, आईसिस अरब कंट्रीज में, आईसिस साउथ एशिया और इसके आगे साउथ ईस्ट एशिया में। अरब कंट्रीज, एक्चुअली तो आईसिस बनाई थी तुर्की ने CIA की मदद से, जब इराक, लीबिया, सीरिया वगैरह में अमेरिका अपना खेल खेल रहा था। वहाँ पे उनको, जैसे यहाँ पे तालिबान CIA ने बनाई ISI की मदद से, वहाँ पे उनको ऐसी तालिबान की ज़रूरत थी, उन्होंने आईसिस बनाई तुर्की की मदद से। वो आईसिस काम करती रही, किसको नहीं पता कि यजीदी लड़कियों के साथ क्या हुआ, वहाँ पे किस तरह कत्लेआम हुआ, वो सब आईसिस करती रही। आज उसका एक सेटलमेंट ये हुआ कि सीरिया में आईसिस का जो अमीर था, खलीफा था, वो आज सीरिया का प्रेसिडेंट, सूट बूट बना के, दाढ़ी ट्रिम करके, उसको रेस्पेक्टेबल बना के, उस टेररिस्ट को जो कि मोस्ट वांटेड था, खड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि टाइगर जिंदा है फिल्म में सलमान खान जाता है, वही आईसिस थी, वही टेररिस्ट था। यही वो टेररिस्ट जिसको सलमान खान ने मारा था आज सीरिया का प्रेसिडेंट है। टाइगर श्रॉफ है, उसकी भी एक फिल्म बागी, कोई पता नहीं 2 या 3 या कोई ऐसी सीरीज में से एक सीरीज थी जिसमें वो इसी तरह आईसिस दहशत की अलामत थी। आज अमेरिका ने वो आईसिस को अरब कंट्रीज में तो सेटल कर दिया है, पीसफुल बना के उनको वो कर दिया है। सीरिया में, लीबिया का तो मामला ही ख़त्म हो गया, जो मकसद था पूरा हो गया। आज लीबिया का अमेरिका देख भी नहीं रहा। इराक में, साउथ एशिया में उस आईसिस को उस वक्त लाया गया जब तालिबान अमेरिका के हाथ से निकल गया, अल कायदा ख़त्म कर दी अमेरिका ने। अब उनको एक रिप्लेसमेंट चाहिए थी, तो ISI को आईसिस, दाइश, खुरासान का टास्क दिया गया। अफगानिस्तान ने पहले इन्होंने आईसिस अफगानिस्तान में बनाने की कोशिश की, तालिबान ने आते ही आईसिस को फारिग कर दिया। अब इन्होंने पाकिस्तान, हमेशा का पिट्ठू, हमेशा का गुलाम, पाकिस्तान को ये टास्क दिया था। अब आईसिस, कोई बात नहीं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट वहाँ पे
फिलीपीन में भी ट्रेनिंग कैंप चलाते हूँ। फिलीपीन का वो जजीरा जहाँ पे ये ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म हद से ज़्यादा है। मुझे याद है 90s में और 2000s में वहाँ पे बाकायदा इस्लामिक टेररिज्म होती थी, फिलीपीन के क्रिश्चियनों के ऊपर हमले होते थे, सब कुछ था। और वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, दुनिया को पता है लेकिन चुप बैठे हैं, क्योंकि वो आईसिस के हैं। आईसिस इनका पोटेंशियल हथियार है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पॉलिटिक्स को चलाने के लिए। भारत में आईसिस के कई अड्डे हैं, केरला वगैरह में हम सुनते रहते हैं। वो एक पकड़ी गई थी, पीआईटी क्या थी वो, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको भारत में बैन किया गया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो आईसिस के साथ ही अक्सर हम देखते हैं भारत में आईसिस के वो मिलते हैं। अभी जो ये डॉक्टर पकड़े गए हैं, ये भी ज़्यादातर आईसिस के ही हिसाब से हैं, क्योंकि आईसिस का अलायंस है जैश ए मोहम्मद के साथ। ये पाकिस्तान में जो जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सब देवबंदी और अहले हदीस की जमातें हैं, जितने टेररिस्ट हैं। तो आसिम मुनीर ने इनको अंडर एस्टिमेट किया कि मैं इनको कंट्रोल कर लूँगा, कि आफ्टर ऑल ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में है। और ज़ियाउल हक के ज़माने से ज़ियाउल हक के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। ज़ियाउल हक की पहली कैबिनेट में जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के लोग थे, तब से आर्मी के साथ अंडरस्टैंडिंग है। फिर अफगान वार में यही हमें प्रोवाइड करते रहे हैं जिहादी, इनको मैं मना लूँगा, लेकिन ये नहीं मान रहे। अब आपको याद होगा कि जॉर्ज बुश ने जनरल मुशर्रफ को फ़ोन करके क्या कहा था कि आइदर यू आर विथ अस और विथ टेररिस्ट, यानी या तो हमारे साथ हो या फिर टेररिस्टों के साथ हो, क्योंकि हम तो वार ऑन टेररिज्म शुरू कर रहे हैं, तो अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम पे भी हमला होगा। मुशर्रफ फ़ौरन कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ चला गया, नहीं नहीं माई बाप आप ही आप हो। अब सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वही चीज़ आसिम मुनीर को कहा है कि भाई साहब जो डील करके आए थे वो पूरी करो, जनवरी में पाकिस्तान आर्मी मुझे गजा में चाहिए। आसिम मुनीर अब परेशान है, चाइना की बैकिंग भी ख़त्म हो गई कि आपने चाइना की दोस्ती को अमेरिका के आगे बेच दिया। चाइना वैसे ही गुस्से में कि चाइना के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट खतरे में, चाइना के मामलात ख़राब चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और सीपेक का सारा बिस्तरा गोल हो गया है। चाइना का वन रोड इनिशिएटिव जो था पूरी दुनिया का, उसका बिगिन पॉइंट ही सीपेक था। अब चाइना अल्टरनेट रास्ते ढूंढ रहा है अफगानिस्तान के ज़रिए, कि वो सीपेक जो पाकिस्तान आना था, फिर पाकिस्तान से ईरान जाना था और फिर यूरोप तक जाना था, वो सीपेक अब अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से तैयारी हो रही है, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। और अब काशगर जो कि कैपिटल है जिंगजियांग प्रोविंस का, जिसको कि असल नाम उसका ईस्ट तुर्किस्तान है, उगर वहाँ पे लड़ रहे हैं आज़ादी, लड़ तो नहीं रहे बेचारे, मर रहे हैं, लेकिन वो आज़ादी चाहते हैं। उस प्रोविंस के कैपिटल काशगर से जो सीपेक का रोड आ रहा है, अब वो पाकिस्तान के बजाय वाखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान, फिर ईरान से तुर्की होता हुआ यूरोप तक चाइना का प्लान हो गया है। पाकिस्तान का आसिम मुनीर डबल गेम खेलते खेलते तंग आ गया है। ऐसे में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कोशिश है कि अब रशिया, सेंट्रल एशिया और चाइना से वापस दोस्तियां इस्टेब्लिश की जाएं। दूसरी तरफ अमेरिका को भी मुट्ठी में रखने की कोशिश कर रहा है। अभी आपको याद होगा कि तुर्कमेनिस्तान में हमारा टूरिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, जो पाकिस्तान आता है 1-2 दिन के लिए, फिर कहीं ना कहीं निकल जाता है। एयरफोर्स का जहाज़ उसने ऊबर बनाया हुआ है, ऊबर कॉल करता है, एयरफोर्स जहाज़ भेजो, लंदन जा रहा है, जिनीवा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तुर्कमेनिस्तान जा रहा है, काज़ाकिस्तान, तुर्की। तुर्कमेनिस्तान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पुतिन भी आया हुआ था, अरबगान भी आया हुआ था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पुतिन से जिस तरह करके अपॉइंटमेंट ली, ये पुतिन के इंडिया के ट्रिप के बाद का है, लास्ट वीक का वाकया। अपॉइंटमेंट दे दी। अब ये भाई साहब वेट कर रहा है उधर, पुतिन साहब अरबगान के साथ मीटिंग में लगा हुआ है। 40 मिनट हो गए। जब 2 हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है वो टाइम पे होती है,
ये 40 मिनट अपनी कैबिनेट के साथ बैठा, फिर गुस्से में उठ के, लोग ये पाकिस्तानी ये करें गुस्से में उठ के कमरे में घुस गया इनकी मीटिंग में, ऐसा नहीं होता, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। वो रशिया की पुतिन की सिक्योरिटी टीम दरवाजे पे थी, पुतिन ने उसको बुलाया, कब इधर आओ, 40 मिनट वेट कराने के बाद अब ये उधर गया। अरबगान और ये दोनों, पुतिन और रशिया की हिमालय से ऊंची दोस्ती नहीं है भारत से, समंदर से गहरी नहीं है, एक बहुत ही मजबूत स्ट्रांग बॉन्डेज है भारत और रशिया की। भारत और रशिया एक दूसरे के आजमाए हुए दोस्त हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है भारत कि कभी चाइना की गोद में बैठ रहा है, कभी अमेरिका की गोद में बैठा है, कभी मिडिल ईस्ट वालों की, कभी तुर्की वालों की। नहीं, हमें याद है कि आर्मी ने इमरान खान के दौर में तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का एक इस्लामिक अलायंस बनाने की कोशिश की थी। वो तो मसला ये हुआ कि खलीफा कौन बनेगा। इमरान खान चाह रहा था कि मैं खलीफा बनूंगा, अरबगान चाह रहा था कि मैं खलीफा बनूंगा, और ऐसे में वो अलायंस टूट गया। भारत राइट फ्रॉम 47 टिल नाउ रशिया के साथ स्ट्रांगली खड़ा है, और रशिया भारत के साथ खड़ा है। ये शहबाज शरीफ समझ रहा है कि मैं चापलूसी जैसे ट्रंप की थी, ऐसे पुतिन की चापलूसी करके उसको खरीद लूंगा। तो ये इसकी बेवकूफ़ी है कि वो समझ रहा है कि ट्रंप के मैंने मक्खन पॉलिश की थी, वो शर्म शेख में जो मैंने इसको नोबेल प्राइज़ और फलान ढुमकान जो स्पीच की थी, तो ट्रंप बेवकूफ़ बन गया। नहीं भाई, वो ट्रंप है, वो डोनाल्ड ट्रंप है। उसने तुम्हें मामू बनाया, अपने मकसद पूरे करवा लिए, मिनरल्स के ठेके ले लिए, इजराइल के साथ वो कर लिया, चाइना के साथ तुम्हारे ताल्लुकात खराब कर दिए। तुम लोग साला पता नहीं क्या छोटे से अपने पर्सनल गेन्स के लिए, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। तो ये सिचुएशन है। ऐसे में भारत से ये मुकाबला करेंगे। भारत की एक छोटी सी स्टेट है केरला, उसकी एजुकेशन लिटरेसी रेट पाकिस्तान से डबल है, हेल्थ और एजुकेशन डबल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में डबल है। भारत की एक स्टेट महाराष्ट्र का हेल्थ बजट पाकिस्तान के सारे पूरे पाकिस्तान के हेल्थ बजट से 2.5 गुना ज्यादा है। एक स्टेट भारत की उत्तर प्रदेश का एजुकेशन बजट पाकिस्तान के टोटल एजुकेशन बजट से 3 गुना ज्यादा है। भारत का यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, आईएमएफ की रिपोर्ट है। दुनिया के टोटल जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है ना, वो भारत सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है जिसका 14% है शेयर, और थाईलैंड है जिसका 8% है। तो अजीज दोस्तों, ये भारत से मुकाबला करने का सोचते हैं, ये अफगानिस्तान का सोचें। एक अफगानी 4 रुपया 25 पैसे का है। एक अफगानी जंग ज़दा अफगान जो कि 45-46 साल से जंग में डूबा हुआ है, जिसका एक अफगानी करेंसी पाकिस्तानी 4.25 रुपए का है। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। मतलब आप देखें कि ये जब ये कह रहा था तो आसिम मुनीर और जितने मौलवी बैठे हैं वो हंस रहे थे अंदर अंदर के, यार ये क्या बेवकूफ़ बना रहा है। अजीज दोस्तों, ये हमारे सरवर बारी साहब हैं, ये कहते हैं कि जिस पाकिस्तान की एलिट को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक करप्ट कह रहे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर करप्शन में जा रहा है, उसी को बिलियंस ऑफ डॉलर
लोन भी दे रहे हैं, अपने मकसद हैं। ये आंकड़े देखें आप, भारत में खाली लास्ट 30 दिनों में टोटल इन्वेस्टमेंट $89 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। अमेजॉन ने 35 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट 17 बिलियन, गूगल 15 बिलियन, ब्रुकफील्ड 11 बिलियन, AWS 9 बिलियन, TMG 2 बिलियन। सिर्फ 30 दिनों में भारत में $89 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है। पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट जा रही है, फॉरेन कंपनियां जा रही हैं, पाकिस्तानी अपना सरमाया लेके जा रहे हैं, और पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं गौहर एजाज, फैसलाबाद में कब्रिस्तान बन गया है, लाहौर में कब्रिस्तान बन गया है, हर शहर में टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया है, हर आदमी ससक रहा है। मेरी आपसे इल्तिजा है, हाथ जोड़ के आप सबको, खुदा के लिए हमारी मदद कर दे, खुदा के लिए हमारी मदद। बेचारा रो रहा है, हाथ पांव जोड़ रहा है। ये इनकी सिचुएशन है। अजीज दोस्तों, मैं और आपको क्या बताऊं कि टोटल तबाही की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान का नक्शा आप देखें, सबसे लंबा बॉर्डर भारत के साथ है, दूसरा बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ ज़बरदस्त ट्रेड चल रही थी, और अफगानिस्तान के ज़रिए वाखान कॉरिडोर के ज़रिए सेंट्रल एशिया की सारी रियासतों में तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, हर जगह पाकिस्तान के माल जा रहे थे। अब वो बंद है बॉर्डर। ईरान पे एम्बार्गो है, खाली स्मगलिंग हो रही है। इंडिया से बॉर्डर बंद है, दो साइडों से सारी बॉर्डर बंद है। एक गिलगित बल्तिस्तान वाला रास्ता चाइना को जा रहा है। चाइना के साथ जो ट्रेड है वो 90 और 10 का हिसाब है, यानी चाइना से 90 का माल आ रहा है और पाकिस्तान का माल 10 जा रहा है। दुनिया में ट्रेड का बैलेंस ये होता है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है किसी कंट्रीज के साथ तो आप फायदे में हैं, लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है उस कंट्री से तो आप नुकसान में हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ चीख रहा था कि साला हम सब चीज़ें भारत से मंगवा रहे हैं, भारत हमसे कुछ नहीं ले रहा, हमारा पेट्रोल खरीदो, ये वो, यही झगड़ा था ना मेन। इसीलिए टैरिफ लगाए, सब कुछ किया। पाकिस्तान 90 रुपये का सामान खरीदता है चाइना से और 10 रुपया चाइना खरीद लेता है। तो वो एक खुला बॉर्डर है, वो भी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के रास्ते पे, जहाँ पे सारा फायदा चाइना का है। तो इस सिचुएशन में है इस वक्त पाकिस्तान, और कोई हल नज़र नहीं आता पाकिस्तान को कि कैसे ये प्रॉब्लम से निकले। कि डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ वादे किए हुए हैं, दूसरी तरफ मौलवी हमारे तैयार नहीं है। बलोचिस्तान केपी की जंग कहाँ पहुँचा दिया है। अंदरूनी तौर पे पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ दोनों की पार्टियां आपस में मिल के बैठी हैं, लेकिन दिल में एक दूसरों के खिलाफ नफरत है। ये इस वक्त आसिम मुनीर की सिचुएशन है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।